कोई बता सकता है ये वाला क्वेश्चन हो गया था कि नहीं हुआ था? अगर नहीं हुआ था तो इसका आंसर भी बता सकते हो कोई? यदि बहुपद दिया गया है एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर माइनस थ्री ए माइनस ए का इस ब्रैकेट क्लोज एक्स माइनस वन का एक मूल दो है तो ए का मान ज्ञात करना है। हमें एक इसमें बहुपद दिया गया है, ये शायद क्वेश्चन नहीं हुआ था। हमारे यहाँ पर एक बहुपद दिया गया है, बहुपद दिया गया है एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर थ्री ए माइनस एक्स माइनस वन। इसका बहुपद दिया गया था ये वाला, और हमने कल गुणनखंड विधि या इसका मूल गुणनखंड विधि से हमने जाना था कि अगर इसमें एक मूल अगर शून्य अगर दिया गया है तो वो उसमें बराबर शून्य हो जाता है। तो हम इस बहुपद में x बराबर दो रख देंगे, तो x बराबर दो रखने पर हमारा यहाँ पर आ जाएगा फोर ए माइनस सिक्स, ये वाला हो गया तो ए माइनस वन। इसको मैं अच्छे से करके रखूँ। ये एक मूल दिया गया है, एक शून्य दिया गया है जो कि इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, तो एफ एक्स बराबर हो जाएगा शून्य। हम x बराबर दो एक इसका मूल होगा, तो हम x बराबर दो रखने पर ये मूल संतुष्ट करेगा, तो हम x की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो हम x की वैल्यू इस बहुपद में रख रहे हैं तो हमारा आ जाएगा फोर ए माइनस सिक्स ए माइनस वन और माइनस वन। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा माइनस टू ए और माइनस प्लस सिक्स प्लस फाइव बराबर जीरो। एक्स बराबर आ जाए ए बराबर आ जाएगा माइनस फाइव बाई टू। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। माइनस सिक्स, सिक्स का मतलब होगा फोर, ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सिमिलरली इस वाले घात में हमें बोला गया है ए और बी की वैल्यू ज्ञात करना है इस समीकरण पर, जिसके दो शून्यक दिए गए हैं माइनस टू और माइनस तीन, और बहुपद दिया गया है इसकी हमें ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो सिमिलरली हमें दो शून्यक के ज्ञात किए हैं, दोनों शून्यक को हम एक्स वहाँ पर मान रखकर ए और बी की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो हम पहले एक्स बराबर रख रहे हैं माइनस टू, एक्स बराबर माइनस टू रखने पर आ जाएगा फोर प्लस टू ए प्लस टू प्लस बी बराबर जीरो। तो हमें यहाँ से एक समीकरण मिल जाएगा जो कि मिल जाएगा टू ए प्लस बी माइनस प्लस सिक्स इज इक्वल जीरो। यह हमें एक समीकरण मिल गया है x बराबर दो रखने पर। सिमिलरली हम जब हम x बराबर तीन रखेंगे तो एक और समीकरण मिल जाएगा। तो मैं अब x बराबर तीन रखूंगा तो एक और समीकरण मिल जाएगा जो हो जाएगा नाइन प्लस ए प्लस वन थ्री, यहाँ पर माइनस टू आता ना, 100 फर्स्ट वाला जो है वो गलत हो गया, मैं दोनों समीकरण लिख के रख दे रहा हूँ। यहाँ पर फर्स्ट टाइम आ जाएगा फोर प्लस ए प्लस वन ब्रैकेट माइनस टू प्लस बी इज इक्वल जीरो। तो फोर ए माइनस टू प्लस बी बराबर जीरो। एक्चुअली आपको दिख नहीं रहा है। मैं पहले बार इस वाले समीकरण में x बराबर माइनस टू रख रहा हूँ, तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगी फोर प्लस ए माइनस टू, ये माइनस टू भूल गया था, प्लस बी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा बी माइनस टू बराबर जीरो। ये आ जाएगा बी प्लस बी माइनस टू ए और माइनस प्लस फोर माइनस टू,
ये आ जाएगा +2 बराबर 0। एक समीकरण ये मिल जाएगा और सिमिलरली एक और समीकरण हमें निकाल सकते हैं x बराबर 3 रखने पर। तो x बराबर 3 रखने पर हमें मिलेगा 9 प्लस 3a प्लस 3 प्लस b। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा एक और समीकरण मिल जाएगा 3a प्लस b प्लस 12 इज इक्वल 0। और यहाँ से हम a और b की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। a और b की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो हमारा a बराबर आ जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करने पर इससे a कैंसिल हो जाएगा, a बराबर -2 और b बराबर आ जाएगा -6। ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपको समझ में आया ये मैंने क्या किया हूँ? कोई सुन पा रहा है? तो आपको समझ में आया होगा मैंने क्या किया हूँ। ये जो शून्यक दिए गए थे हमने उनके वैल्यू पुट किया, उस वहाँ से फिर ए और बी की वैल्यू ज्ञात कर लीजिए। ये एक्चुअली अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। कोई सॉल्व कर सकता है क्या इसको? यहाँ पर दो शून्यक दिए गए हैं अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल के, और हमें 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें जो ज्ञात करना है हम उसको थोड़ा अच्छे से लिख सकते हैं जिससे हम कुछ जान पहचान पाएंगे। तो हमें ज्ञात करना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ये हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। तो आप इसको शायद थोड़ा बहुत जानते हो, ये क्या होता है और ये क्या होता है। ये ये होता है सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ रूट शून्यकों का योग, और ये होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट शून्यकों का गुणनफल। तो मुझे कोई बता सकता है कि शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योगफल क्या होता है? अभी हमने थोड़ी देर पहले रिकॉल किया था। एनीवन गैस? अभी हमने थोड़ी देर पहले इसको हाँ, तो -b/a होता है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। तो हम यहाँ पर इस समीकरण में हमारा a बराबर है 2, b बराबर है 6 और c बराबर है 2। तो हम ये सारी वैल्यू को मान को रख देते हैं। जब हम यहाँ पर रखेंगे -b/a तो हमारा जाएगा अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा -6 और अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, कितना जाएगा c/a। तो c की वैल्यू 2 है और a की वैल्यू 1 है, तो 2/1 तो 2 ही आ जाएगा। और हमें निकालना क्या था इसको, तो ये अल्फा प्लस बीटा अपॉन एलसीएम ले लिया मैंने, अल्फा बीटा। तो हम ऊपर इसकी वैल्यू ऊपर रख देंगे और इसका वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या जाएगा -6/2। तो इसका जाएगा -3। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। XYZ आपका आंसर सही था। चलिए सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन करना है। यहाँ पर बोला गया है दो जो शून्यक दिए गए हैं ए और बी दिए गए हैं, जैसे जी का भी आंसर आ गया है। ए और बी के दो शून्यक दिए गए हैं और हमें ये ज्ञात करना है। पिछली बार जो शून्यक दिए गए थे वो अल्फा और बीटा दिए गए थे, इस बार ए और बी दिए गए। तो हमें जो ज्ञात करना है मैं थोड़ा उसको अच्छे से लिख दे रहा हूँ, a² माइनस इंटू बी प्लस a इंटू बी स्क्वायर। अब यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है, दोनों में से कॉमन दिख रहा है, मैं उस चीज़ को कॉमन निकाल रहा हूँ। ए भी दोनों के पास था तो हमारे यहाँ से कॉमन निकला, तो यहाँ ए बचा और यहाँ पर बी बचा। अब आप इसको फिर से गौर कर सकते हैं कि ये जो दिया गया है शून्यकों का योग सम ऑफ रूट, और ये जो दिया गया है प्रोडक्ट ऑफ रूट शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योगफल। अब हमने अभी अभी आप याद किया कि शून्यकों का जो योगफल होता है, फिर से मुझे इरेज करना पड़ेगा। शून्यकों का जो योग होता है वो होता है -b/a। अब यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, माइनस तो है और -b की वैल्यू है -2,
अपॉन ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी +2। ये आ गया है अल्फा प्लस बीटा या ए इंटू बी, जो भी पढ़ना है आपको, क्योंकि यहाँ पर ए इंटू बी दिया गया है। सिमिलरली हम जब इनके प्रोडक्ट निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर होगा सी अपॉन ए। तो यहाँ पर सी की वैल्यू है -1 और ए की वैल्यू है 1, तो ये आ जाएगा -1। और हमने अभी इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखा था, तो ये आया था a माइनस बी और a प्लस बी। तो हमारा ए इंटू बी कितना निकला है -1 और a प्लस बी कितना निकला है ये +2, मतलब ये तो 2 का इसका होगा -2, ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट। आपको ये समझ में आया? चलिए, काफी आसान क्वेश्चन था। अब हमें यहाँ पर दिया गया है दो एक समीकरण दिया गया है जिसमें गिवन हुआ सम ऑफ जीरोस। देखिए जीरो, शून्यक, मूल, ये सारी चीजें एक ही होती हैं, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया है क्रमशः। तो हमें ये आपको एक समीकरण आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल दिया गया है 0 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल दिया गया है -√5, और हमें एक क्वाड्रेटिक समीकरण बोल रहा है। एक्चुअली ये 10th क्लास का आ गया है अभी, इस वाले क्वेश्चन को 10th क्लास में, लेकिन थोड़ा बहुत आपको अगर याद होगा तो मैं यहाँ पर एक समीकरण लिख रहा हूँ जो होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये समीकरण 10th क्लास में हमने पढ़ा था, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यों का गुणनफल। एनीवन याद रिमाइंडर? ये आपको शायद याद होगा। तो हम यहाँ पर शायद सीधा सिंपल से वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। हमें शून्यों का जो योग दिया गया है वो 0 दिया गया है, और शून्यों का गुणनफल कितना दिया गया है √5। तो हम यहाँ पर वैल्यू को पुट कर दे रहे हैं, तो हमारा जो समीकरण बन जाएगा x² इंटू -0x प्लस √5 बराबर 0, x² प्लस √5, ये हमारा आंसर जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। सिमिलरली ये एक फॉर्मूला यूज ही करना था इस वाले क्वेश्चन पर। अब ये वाला क्वेश्चन आप कर पाओगे क्या? इसमें भी वही दिया गया है, सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट दिया गया है √2 और 1/√3। हमें भी एक समीकरण याद करना है। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, अब उस फॉर्मूला को मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस या सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल 0। तो हमें यहाँ पर दोनों की वैल्यू दी गई है, हम उससे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर शून्यों का योग कितना दिया गया है √2, और शून्यों का गुणनफल कितना दिया गया है 1/√3 जी। तो मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ, x² माइनस शून्यों का योग कितना दिया गया √2x प्लस 1/3 इज इक्वल 0। ज़्यादा है तो मैं 3 से गुणा कर सकता हूँ, अगर ऑप्शन में जो दिया होगा उसके हिसाब से मैं इसको एडजस्ट कर लूँगा। लेकिन आपने ये इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं अपने वर्ग 2 पर काफ़ी सारे, और काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं इनको टैकल करना। सिमिलरली यहाँ पर हमें निकालना है, ये 3 घातीय समीकरण का आ गया, यहाँ पर अल्फा, बीटा और गामा की वैल्यू निकालना है। तो अभी हमने जो लास्ट वाला फॉर्मूला पढ़ा था, कोई बता सकता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है? सी अपॉन ए, नहीं, -d अपॉन ए।
क्योंकि यहाँ पर तीन होते हैं, मैं एक बार तीनों फॉर्मूले लिखवा दे रहा हूँ। पहला होता है शून्यकों का योग, जो होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल होता है ये, पहला वाला होता है माइनस डी अपॉन ए। फिर इसके बाद पॉजिटिव में होता है एक और होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल होता है सी अपॉन ए। और जो होता है अल्फा इंटू बीटा गामा बराबर होता है माइनस डी अपॉन ए। देखिए जब पावर वन होगी तो नेगेटिव आएगा, जब पावर इवन हो जाएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। चार का पाँच का, वैसे तो हमारे सिलेबस में तीन घात का है तो तीन ही घात तक का पूछना चाहिए। अगर लेकिन चार का या पाँच घात का बना तो हम इस तरह से रिमाइंड कर सकते हैं कि जिसकी पावर इवन रहेगी तो वो पॉजिटिव आएगा और जिसमें ऑड रहेगी वो नेगेटिव आएगा। वैसे तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आना चाहिए जो सिलेबस में है नहीं। तो सिंपली हमें पूछा गया था अल्फा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू पूछा गया था, तो हमें डी अपॉन ए करना था। ये ए हो जाएगा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ए बराबर 2 है, बी बराबर है 1, सी बराबर है -30 और डी बराबर है 6। तो इसका आंसर क्या आ सकता है? -6 अपॉन 2, तो -3, ऑप्शन नंबर ए। आपको ये समझ में आ गया होगा। सिमिलरली फॉर्मूला ही बेस्ड क्वेश्चन था। चलिए सिमिलर मीन्स इसमें हमें दो शून्य शून्य दिए गए हैं, तीसरा शून्य ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं अल्फा बराबर बीटा बराबर शून्य दिए गया और तीसरा जो है वो गामा की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो कोई बता सकता है कि ये कैसे हो पाएगा? यहाँ पर दो शून्य शून्य जो दिए गए हो या शून्य दिए गए वो शून्य दिए गए। हमने ये पढ़ा था कि किसी की घात जितनी होती है उतने ही उसके मान होते हैं। इसकी घात 3 है तो 3 मान होंगे। हमें दो मान दिए गए हैं कि दो मान जो हैं वो शून्य है, तो तीसरा मान ज्ञात करना है। देखिए अभी हमने जो सूत्र पढ़ा है, हाँ सेकेंड वाला लगा देंगे हम इस पर। तीसरा हाँ फर्स्ट वाला भी लग जाएगा। अल्फा प्लस बीटा हमने पढ़ा है, अल्फा प्लस बीटा गामा इज इक्वल कितना होता है -b/a। यहाँ पर हमने अभी माना था कि अल्फा बराबर बीटा बराबर शून्य हो गया था। ये दोनों शून्य प्लस √2 नहीं गामा इज इक्वल, ये गामा माइनस बी की जगह क्या है? -b ही है और ए की जगह क्या है? ए है, तो -b/a। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। हाँ मैं आपको एक बार फिर से समझा। देखिए हमने ये अभी हमने सूत्र पढ़ा था, तीन घातीय समीकरण के तीन सूत्र पढ़ा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये कितना है? कितना होता है? -b/a होता है। तो इस समीकरण में बोला गया है, देखिए हमने ये पढ़ा है कि जिस समीकरण की जितनी घात होती है या जिस बहुपद की जितनी घात होती है उतनी ही बहुपद आते हैं। तो इसके कितने शून्यक होंगे या रूट्स होंगे या जीरोस होंगे? 3 जीरो होंगे, 3 जीरो होंगे। तो इसने बोला है कि 2 जीरो तो शून्य ही है, तो तीसरा जीरो क्या होगा? तो हमने हमने मान लिया कि अल्फा, इनमें से हमें दो को शून्य मानना है। हम कोई भी दो शून्य मान सकते हैं। जब हम दो शून्य मान लेंगे तो तीसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो हमने सिंपली पहला अल्फा और बीटा को शून्य शून्य मान लिया। आप तो फिर इससे हमारे इसकी वैल्यू आ गई। तो यही ऑप्शन में पूछा गया था कि तीसरा जीरोस क्या होगा। दो जीरोस दिए थे। अभी एक और क्वेश्चन है इस पर, इसमें थोड़ा सा क्लियर कर लो, फिर आगे वाले में और हो जाएगा। हाँ इस वाले में देखिए, यहाँ पर एक यहाँ पर दिया गया है ये एक घन बहुपद दिया गया है। इसके शून्यकों में से कोई एक शून्य, अब इसमें अल्फा बराबर 0 दिया गया है एवं दो अन्य शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो हमें बीटा अपॉन गामा का मान ज्ञात करना है। पिछली बार दो शून्यकों को उसने 0 बोल दिया था, इस बार दो शून्यकों में से एक, तीन शून्यकों में से एक शून्य को 0 बोला है और अन्य दो का गुणनफल पूछा है।
अन्य दो का गुणनफल पूछा है तो हम सेकंड जो इसका सेकंड नंबर का फॉर्मूला होता है वो वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कौन सा वाला? अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, गामा प्लस गामा, गामा इंटू अल्फा इज इक्वल क्या होता है? सी अपॉन ए। तो यहाँ पे सी की जगह सी ही दिया गया है और ए की जगह ए दिया गया है, और हम अल्फा की जगह जब जीरो रखेंगे तो मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा जीरो इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू जीरो इज इक्वल सी अपॉन ए। तो ये वाला टर्म ध्यान से देखिएगा, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास क्या क्या टर्म बचेगा? केवल और केवल बीटा अपॉन गामा इज इक्वल सी अपॉन ए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है हमारा? इसको थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी मैच खा रहा है। आपको समझ में आया? इस समीकरण में हमें बोला गया था कि एक शून्य जो है वो शून्य है, शून्यक, तो अन्य दो शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना था। तो हमने मान लिया कि अल्फा बराबर जीरो है, तो अल्फा हमें बीटा इंटू गामा का ज्ञात करना था, तो हमने जो सेकंड नंबर का फॉर्मूला होता है वो वाला यूज किया। समझ में आ गया होगा, ऐसा करते हैं। हाँ चलिए, इसमें हमें शेषफल बताना है। ये समीकरण है, इसमें हमें शेषफल बताना है जब हम डिवाइड करेंगे x माइनस टू से। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन में x माइनस टू, इसको ऐसा करना है एक्स फोर प्लस टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, इसको डिवाइड करके जो भी शेषफल आएगा यहाँ से सॉल्व करके हम उसको निकाल सकते हैं। ये होता है जो जो एनसीईआरटी में दिया गया था या जो स्कूल में सिखाते हैं कि हमें रिमाइंडर कैसे, बट हमारे यहाँ पर तो स्टेप मार्किंग है नहीं, तो हम डायरेक्ट हमें शून्य प्रमेय या इसमें गुणनखंड थ्योरम होता है उसमें हमें बोला गया था ये जो शून्य दिया गया है ना, इसमें x माइनस टू बराबर शून्य करके x बराबर कितना जा रहा है? टू आ जा रहा है, तो हम x बराबर टू रख कर जो इस पर वैल्यू आएगी ना वही डिवाइड करने में शेषफल बचेगा। अगर ये पूरा पूरा भाग चला जाता है तो हमारा जो शेषफल आ जाएगा शून्य आ जाएगा। अगर ये भाग नहीं जाएगा, कुछ रिमाइंडर आ जाएगा, तो हमें x बराबर टू रखने पर भी वही मान रखेगा। ये सिंपली रिमाइंडर थ्योरम है। तो हम अभी यहाँ पर रख दे रहे हैं x बराबर टू, तो जब टू की पावर फोर करेंगे तो कितना जाएगा? 60 प्लस 60 माइनस 12 प्लस टू माइनस वन, ये इसमें मैंने x बराबर टू रखा हूँ। ऐसा करके आपको समझ में आ गया होगा। 16 दूनी 32 34 माइनस 13, तो कितना जाएगा ये? 21। ऑप्शन नंबर सी। दो तरीके थे इसको सॉल्व करने के, एक तो हम इसको इससे भाग देकर जो भी रिमाइंडर आता वो, या डायरेक्ट हम x माइनस टू बराबर जीरो, तो x बराबर टू रख कर वैल्यू निकाल सकते थे। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। आप इसको विभाजित करके बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ये जो एक समीकरण दिया गया है या बहुपद समीकरण बोलूंगा, बहुपद दिया गया है, इसको x प्लस टू से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा? इसके भी फिर से वही दो तरीके होंगे। एक तरीका होगा x प्लस टू लिखेंगे और इस पूरे समीकरण को भाग दे सकते हैं, या तो हम रिमाइंडर थ्योरम का उपयोग करके भी इसको आंसर लिख सकते हैं। माइनस ट्वेल्व एक्स है और प्लस थ्री, आपको भाग देना कल मैंने सिखाया था ना, उस तरह से हम इसको भाग देकर भी रिमाइंडर निकाल सकते हैं। आज मैं भाग देना नहीं सिखाऊंगा, डायरेक्ट हम x बराबर क्या रख सकते हैं? x बराबर माइनस टू। मैं इंतजार कर रहा हूँ किसी का आंसर शायद आ जाए। तो पहले वाले का जाएगा 16 माइनस 53, चेक करते हैं लेट। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 4 6 2 4 8 16 16 प्लस 15 अट्ठे 120
प्लस 24 माइनस अड़ता सॉरी, फिर से 24 हो जाएगा, -24 प्लस 3, तो ये कैंसिल हो जाएगा। मेरा तो बहुत ज़्यादा क्या +2 हो जाएगा ना, वो स्क्वायर है, स्क्वायर है तो वो हाँ, ये यहाँ पर नहीं, मैं इसको समझ चुका हूँ, शायद ये आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर 15 और -2 की पावर 3, तो ये आता 15 इंटू -8, -8 आता, +2 24 हाँ, +24। 10 मिनट्स बचे, मैं इसको फिर से रिज्यूम करूँगा। तो हाँ, जस्ट कैलकुलेशन एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ इसको। तो यहाँ पर आ जाएगा 16 -120 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 3, तो ये 48, 48 64 58 और 64 प्लस 3, तो हो जाएगा 67 वन। ठीक है, आंसर डी होगा। एक्चुअली मैंने ये इसका पावर +8 कर दिया था, माइनस आता। चलिए, 53 सही आंसर था। तो बताइए, हमें इसको विभाजित करना है, x की पावर 51 प्लस 51 को x से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा, हमें वो ज्ञात करना है। तो शेषफल कर लिए, हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर x की पावर 1 दिया गया, यहाँ 51 चाहिए था, तो हम यहाँ पर x की पावर 50 से डिवाइड कर दे रहे, तो यहाँ पर जाएगा x की पावर 51 प्लस 50, और जैसे ही विभाजित करते हैं वैसे हम इसके चिन्ह चेंज कर देते, साइन चेंज कर देंगे, तो साइन चेंज करने पर ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पर कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1। क्या आंसर सही है कि और कुछ आएगा? सही है, 50 आएगा आंसर, आंसर 50 आएगा। मैंने क्या गलती किया हूँ, मैंने क्या गलती किया हूँ? मैंने गलती ये किया हूँ कि यहाँ पर जब 50 नहीं आएगा, इसकी जगह आएगा x की पावर 50, हाँ, x की पावर 50, ठीक है। और फिर जब x की 50, फिर हमारा जो बनेगा -x की बात 50 प्लस 50, ठीक है। अब हम इसको कितने, x की पावर 50 है हमारे पास, x की पावर, इसको हम 50 बार डिवाइड करेंगे, या तो सिंपल सा, ऐसा तो करने नहीं वाले क्योंकि एक ही क्वेश्चन हो पाएगा, और शायद गलतियां कर देंगे छोटी मोटी तो और भी। तो इसका जो रिमाइंडर थ्योरम में होगा, हमने अभी पढ़ के आया कि जो शून्य, अगर हम इसको भाग ना देकर इस x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1, इस वैल्यू में अगर x बराबर माइनस भटकेंगे, वही रिमाइंडर आएगा जो हम इसको भाग देने पर पाएंगे, तो हम इसमें x बराबर -1 रख देंगे, तो -1 की पावर 51 प्लस 51, तो जब भी हम माइनस को बाहर निकालेंगे तो माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर -1 की पावर 51 करेंगे तो -1 आएगा, प्लस 51, तो यह जाएगा 50। या तो वो, आपको पता है उसको कितने बार, 50 टाइम डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर 50 आता, या तो रिमाइंडर थ्योरम जो पढ़ा था उससे हम इसको तुरंत कर सकते थे। आपको समझ में आ गया, जैसे का भी आंसर आ गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। अब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है,
बताइए, एक बहुपद दिया है, इस बहुपद में क्या जोड़ना चाहिए ताकि परिणाम बहुपद का शून्यक माइनस प्लस 3 हो जाए। हमें इसमें क्या जोड़ना चाहिए? एक बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर, ये इसमें हम क्या जोड़ रहे हैं कि एक शून्यक जो है वो 3 हो जाए। शून्यक क्या होता है इसकी परिभाषा आप रिकॉल करेंगे सबसे पहले। किसी भी बहुपद का शून्यक वो होता है जो उस शून्यक का मान उस पर रखने पर वो शून्य प्राप्त कर देता है। तो अगर हमें 3 को शून्यक बनाना है तो इस वैल्यू में हम x बराबर 3 रखकर उसको शून्य बनाने की कोशिश करेंगे, और अगर उसमें कुछ बच रहा है या कुछ ज़्यादा हो रहा है या घट रहा है तो हम उसको उतना जोड़ देंगे, क्योंकि ये शून्यक की परिभाषा से ही इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो हम x बराबर 3 रखकर डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं। 9 प्लस 50 प्लस 4, शून्यक 3 गलत, ऑप्शन में नहीं दिए। हाँ, अरे यार ये आप लिखता हूँ ना तभी आप बता दीजिए थोड़ा सा। माइनस था यहाँ पर माइनस हो जाता है, यहाँ पर 4 हो जाता। तो ये 30 माइनस 15 ये आ जाएगा 2, माइनस का 2। तो माइनस का 2 इसमें जोड़ना था। यहाँ पर -2 आ रहा है, अगर ये -2 को हटाना है तो यहाँ पर क्या जोड़ना पड़ेगा? प्लस का 2 जोड़ना पड़ेगा। तो अगर ये जो समीकरण है इस पर देखिएगा, 1 मिनट, अरे यार तो इसमें हमें ये -2 आ रहा है, -2 आ रहा है और हमें क्या जोड़ना चाहिए? ये एक्स्ट्रा आ रहा है, ये जो -2 है ये एक्स्ट्रा आ रहा है। अगर हमें इसको हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? +2 करना पड़ेगा। अगर समीकरण ये होता है एक्स प्लस प्लस आ रहा है, एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 6, तो इसका शून्यक तो x बराबर 3 हो जाता। तो बताइए इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा? हमारा समीकरण दिया गया है +4 दिया गया है, और हमें समीकरण अगर +6 हो जाता तो यहाँ पर हमें क्या जोड़ना पड़ेगा? 4 पर 2 जोड़ना पड़ेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 2। या तो आप सिंपल चेंज कर सकते हैं, जो भी आंसर आता है उसका चिन्ह बदल कर जोड़ सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए इसका एक और क्वेश्चन लाया हूँ मैंने। हाँ, ये अब थोड़े आसान क्वेश्चन आ गए। पहले वाले ये कल हमें डिस्कस कर चुके थे, इसकी घात क्या होगी? 0 इंटू एक्स की पावर 5। अच्छा, मुझे लगा 5 बताओगे। चलिए 4 होगी। 70 शून्य घात का बहुपद क्या होता है? परिभाषित, आप आए नहीं थे कि इसका परिभाषित नहीं होगा। हाँ, ये मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। क्योंकि देखिए आप 1 बोल रहे हो ना, तो 0 इंटू एक्स की पावर 1 बोल रहे हो आप, अगर आप इसकी घात बोलना चाह रहे हो तो। क्योंकि सारे अचर की घात तो ये होती है, जैसे 7 एक्स की पावर 0 होती है। मैंने इसको डिटेल्स में किया था। आप ये डायरेक्ट ही डेफिनेशन याद कर लीजिए कि शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं है। सिमिलरली हमें पी रूट टू ज्ञात करना है, तो इसमें हम x बराबर क्या रख देंगे? 2√2। तो फर्स्ट टाइम रखेंगे तो क्या जाएगा? 2√2 की पावर 2। अभी 10 मिनट में ये -2√2 इंटू 2√2 प्लस 1। तो आप ये देख सकते हैं ये वाला और ये वाला सेम है, कट जाएंगे, तो हमारा आंसर क्या जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है। हाँ, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन था जो मैंने अभी लास्ट टाइम किया था। तो इसका आंसर क्या आएगा? 50 आएगा। 7, हाँ, ये 6 क्लास के एनसीईआरटी है। सिमिलरली हमें यहाँ पर ये गुणनखंड दिया गया है तो k का मान ज्ञात करना है। अब ये इसका अगर ये गुणनखंड है तो x प्लस 1 बराबर 0 रखेंगे, तो x बराबर -1, यहाँ पर x बराबर -1 रख कर वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो मैं रख दे रहा हूँ +2 माइनस k बराबर 0। तो k बराबर क्या जाएगा? 2।
ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी। बेसिक क्वेश्चन था काफी। आप इस ये बताइए बहुपद है कि नहीं है। बहुपद में आपको तीन रूल रिकॉल होने चाहिए तुरंत ही। तीन रूल क्या थे और इसका आंसर साथ में दोनों का। पहला वाला बहुपद है क्या? और नहीं है तो क्यों नहीं है? आप खुद। नो, पहला वाला नहीं है, ठीक है। पहला वाला नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो पावर है पूर्णांक नहीं दी गई है। मैं आपने कल पढ़ा था कि जो भी एक्स की पावर होगी वो पूर्णांक होनी चाहिए, तो यहाँ पर 1/2 है, इसलिए ये वाला नहीं होगा। क्या सेकंड वाला होगा या नहीं होगा? मैं सारी चीजें मिटा दे रहा हूँ। सेकंड वाला होगा या नहीं होगा बहुपद? क्योंकि इसमें भी